चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, कहा जितने चुनाव जीतते जाएंगे विपक्ष के हमले बढ़ते जाएंगे, कड़ी टक्कर देने को रहे तैयार। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। लोकसभा और राज्यसभा में जारी रहा हंगामा, फिर काले कपड़े में नजर आए विपक्षी सांसद, जमकर की नारेबाजी, कहा मोदी अडानी भाई भाई, सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में जारी किया मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर, 2 दिन में पूरे देश में लगाने का प्लान। बार बार प्रोटोकॉल तोड़ रहा चीन, एलएसी पर ड्रैगन की हरकतों पर बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे, कहा यह भारत के लिए टेंशन की बात लेकिन हम तैयार। देश में 100 से अधिक शहरों में हर 3 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन और 7,432 पेट्रोल पंप पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन, केंद्रीय मंत्रालय का बड़ा बयान। सांसद के रूप में अयोग्य घोषित राहुल गांधी को सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया। सस्ता होगा अब देश में माल भाड़ा, मोदी सरकार का साल 2024 तक लॉजिस्टिक लागत को 9% करने का लक्ष्य। बीजेपी मुख्यालय का विस्तार, पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले कुछ पार्टियों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू किया। तीनों सेनाओं में 1.55 लाख पद हैं खाली, आर्मी में सबसे ज्यादा रिक्तियां, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। श्री राम के वंश से गांधी परिवार की तुलना, प्रियंका का अहंकार, केंद्रीय अनुराग ठाकुर ने कहा सावरकर नहीं बन सकते राहुल गांधी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने के आरोप में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल को सजा, कोर्ट ने लगाया 99 रुपए का जुर्माना। देश की 130 करोड़ आबादी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग बोझ समझते हैं लेकिन मैं 130 करोड़ की आबादी को एक बड़ा बाजार मानता हूं। देश में 8 नए शहर बनाने के लिए दिए जाएंगे 8 करोड़ रुपए, शहरी कार्य मंत्रालय को 21 राज्यों ने भेजे 26 प्रस्ताव। केंद्र ने संसद में कहा अडानी मामला अदालत में विचाराधीन, सरकार नहीं कर रही कोई जांच। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए जीआईएस का होगा इस्तेमाल, सभी प्रमुख शहरों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, सरकार ने बढ़ाया आपके पीएफ पर मिलने वाला ब्याज, कर्मचारियों को मिलेगा 8.15% का इंटरेस्ट। केंद्र सरकार ने पेन आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई, अब 30 जून 2023 तक कर सकेंगे लिंक। राहुल गांधी के मामले पर अमेरिका भी बनाए हुए हैं नजर, कहा लोकतंत्र में कोर्ट का सम्मान जरूरी। एलन मस्क का नया फैसला, 15 अप्रैल से ट्विटर में होगा एक और बदलाव, केवल वेरीफाइड अकाउंट सिर्फ फॉर यू ऑप्शन में देंगे दिखाई। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा जीएसटी का समर्थन कर की गलती, आज बैठेंगे धरने पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के रिश्ते पर लगी मुहर, आप सांसद संजीव अरोड़ा ने ट्विटर कर दी बधाई, कहा यूनियन प्यार खुशी और कंपेनियनशिप के साथ ब्लेस्ड रहे। दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बारिश, यूपी उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों में गिरेंगे ओले, अलर्ट हुआ जारी। अमरनाथ यात्री ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट, भक्त मोबाइल से कर सकेंगे बस की ट्रैकिंग। गांव में सुस्त डिजिटल इंडिया, धरातल से दूर ई पंचायतें, सिर्फ 80,742 में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब बद्रीनाथ केदारनाथ में 300 रुपए में होंगे वीआईपी दर्शन, बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। ट्विटर ने ब्लॉक किया बीबीसी पंजाबी का अकाउंट, खालिस्तान और अमृतपाल सिंह का मुद्दा बना वजह। फिर फंसे राहुल गांधी, अब वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने कहा माफी मांगे नहीं तो कराएंगे एफआईआर। सेना प्रमुख मनोज पांडे का चीन को साफ संदेश, सीमा पर अब घुसपैठ हुई तो देंगे करारा जवाब। करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा अमृतपाल मुद्दे पर नेगेटिव चीजें न दिखाए मीडिया। जल जीवन मिशन ने राजस्थान में पकड़ी गति, इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 13.11 लाख जल कनेक्शन देश के टॉप 5 राज्यों में हुआ शामिल।
कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, अडानी का मुद्दा उठाने पर राहुल को निशाना बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट का मानहानि केस में उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य को समन 17 अप्रैल को होंगे पेश। पीएम मोदी से मिले बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा नए दायित्वों के लिए प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक, मई के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए आईपीएल का सबसे खतरनाक गेंदबाज संदीप शर्मा प्रसिद्ध कृष्णा को करेगा रिप्लेस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिले नोबेल पुरस्कार, विधानसभा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उठाई मांग। अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा माफिया अतीक अहमद, उमेश पाल अपहरण मामले में तीनों दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बंगला खाली करने के नोटिस पर पूर्व सांसद राहुल गांधी ने लिखा भावुक खत, कहा आदेश की तामील करेंगे। सत्याग्रह में भीड़ न जुटने पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हुए नाराज, कहा जो राहुल गांधी के साथ नहीं उसकी जरूरत नहीं। बंगाल में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार, शुभेंदु की याचिका खारिज। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने रोड शो में की नोटों की बारिश, लूटने के लिए टूट पड़ी भीड़। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति। देश में फिर से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट, अब तक XBB.1.16 वेरिएंट के 610 मामले आए सामने। मैं 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकता हूं, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कॉलोनी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा जानवर भी जीवित प्राणी, देखभाल करनी होगी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने का मिलेगा सीमित मौका, एससी ने मामले का किया निपटारा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जनता को सीएम ममता बनर्जी का उपहार, पथश्री योजना की हुई शुरुआत, 12,000 किलोमीटर सड़क की होगी मरम्मत। महाराष्ट्र के बाबूनाथ मंदिर में आई दरारें तो महाकाल में बरती जाने लगी विशेष सावधानी, बाबा को चढ़ता है सिर्फ आरओ का पानी। उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कोर्ट के फैसले पर दी पहली प्रतिक्रिया, सीएम योगी से की अतीक अहमद के लिए फांसी की मांग। बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा राहुल गांधी जी के लिए अपना घर खाली कर दूंगा। संसद में छा गई गोल्डन गर्ल्स, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निकट समेत चारों महिला बॉक्सर्स को दी बधाई। ऑनलाइन गेमिंग में बैंक से अफसर ने उड़ाई 55 करोड़, सट्टेबाजी में कलीग भी शामिल, सीबीआई ने चार्जशीट में खुलासा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष और महिलाओं के लिए शादी की एक समान न्यूनतम उम्र की मांग वाली याचिका की खारिज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेलूर मठ का किया दौरा, रामकृष्ण परमहंस और मां के दर्शन किए। एनडीटीवी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका, बिजनेस पर्पस एश्योर करने के लिए हुई नियुक्तियां, 2 साल रहेगा कार्यकाल। बिल्किश बानो के साथ हुआ अपराध, जघन्य दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस। देश में कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता, देश में बीते 24 घंटों में सामने आए 1573 नए केस, संक्रमण से 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ आ जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ने दी मंजूरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जितने चुनाव जीतते जाएंगे विपक्ष के हमले बढ़ते जाएंगे, कड़ी टक्कर देने को रहे तैयार, संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने और अडानी मुद्दे पर चल रहे विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की संसदीय बैठक का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुँचाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी जितना ज्यादा जीतेगी, मौजूदा हालत में विपक्ष का हमला उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तक सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में विशेष अभियान चलाएंगे। बीजेपी 15 मई से 15 जून के बीच विशेष अभियान भी चलाएगी। इसके तहत सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी अहम कामों को लेकर सांसद जनता के बीच जाएगी।
ईपीएफओ का बड़ा फैसला, सरकार ने बढ़ाया आपके पीएफ पर मिलने वाला ब्याज, कर्मचारियों को मिलेगा 8.15% का इंटरेस्ट। जी हां, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ ने फैसला लिया है कि प्रोविडेंट फंड पर अब ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। ईपीएफओ की बोर्ड सीबीटी ने ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दरें 8.15% तय की है। इस बढ़ोतरी से भी ईपीएफ सदस्यों को काफी राहत मिलेगी। अब आपके पैसे पर ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले अब भी ब्याज दर कम है। उस वित्त वर्ष ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को पीएफ अकाउंट पर 8.55% की दर से ब्याज मिलता था। पिछले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 40 साल में सबसे कम ब्याज देने का फैसला किया था। 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज तय किया गया था। इससे पहले 8.5% मिल रहा था।